बच्चे गांव से हिंदी मीडियम से पढ़कर आते हैं नीट की तैयारी करने के लिए, तो उनको जल्दी सिलेक्शन लेने के लिए किन किन चीज़ों का सावधानी रखना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली बात ये है कि जो गांव बच्चा आएगा और हिंदी मीडियम से होगा, तो जब वो इंग्लिश पढ़ेगा या एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा तो उसको समझ में ही नहीं आएगी कि जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है बहुत टफ है। तो उसे सबसे पहले अगर सिलेक्शन कम टाइम में लेना है, यानी 1-2 साल में चाहता है कि सेलेक्ट हो जाए, तो उसको जो है एनसीईआरटी तो जब वो पढ़ेगा तो उसके साथ साथ उसे अपनी मोबाइल की भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जैसे गूगल्स में दिए होते हैं उसके मीनिंग, या आपका चैट जीटीपी पे जाइए उसकी मीनिंग, यानी जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है उसको हिंदी में कन्वर्ट करें। तो जब उसके पास जब पहले चीज़ उसका लैंग्वेज समझ में आए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम गए चाइना और हमें चाइनीज नहीं आती, वो चाइनीज में बात करता है तो हमारे लिए बेकार है। ऐसे सेम ही हिंदी मीडियम बच्चों के लिए एनसीईआरटी का लैंग्वेज समझना बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो सबसे पहले चीज़ मोबाइल का गूगल या चैट जीटीपी से उसका लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। जब वो लैंग्वेज समझने लगेगा, जैसे मान लो कोई इंसान अगर लैंग्वेज समझ में आने लगे उसको, तो फिर एनसीईआरटी उसके समझ में आने लगेगी। जब एनसीईआरटी समझ में आएगी तो उसको इंटरेस्ट बढ़ेगा तब फिर वो जाके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज, इंटेक्स, एग्जाम्पलर क्वेश्चन लगाएगा, तब जाके उससे सिलेक्शन मिलेगा। अब अगर बच्चा ये नहीं कर सकता है तो बच्चा डायरेक्ट क्या करें, हमारे पास आ जाए। हम क्या करते हैं, हम एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज होती है उसको हम डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं। मतलब ये जो बच्चा मोबाइल खोलेगा या गूगल खोलेगा, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम उसको डायरेक्ट जो है उसको कन्वर्ट कर देते हैं और उस एनसीईआरटी को सिंपल में या उसी लैंग्वेज में भी लिखा देते हैं। अब फ़ायदा क्या है, अब बच्चा गया रूम पे पढ़ के आया, फिर अगले दिन हम उससे वही चीज़ फिर पूछते हैं तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो अगर वो मेरे पास आता है तो उसकी सिलेक्शन की चांस बहुत ज़्यादा हो जाती है।